अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि क्या हो अगर कोई इंसान ज्वालामुखी के अंदर गिर जाए तो क्या वो जिंदा बचेगा? आप में से ज्यादातर लोग यही बोलेंगे कि जिंदा बचने की तो छोड़ो, उस इंसान की हड्डियां तक ना मिले। लेकिन 3 लोग जो कि ज्वालामुखी के अंदर गिरे भी और उस ज्वालामुखी से बाहर सही सलामत निकले भी, लेकिन ज्वालामुखी के अंदर गिरने के बाद उन 3 लोगों के साथ क्या क्या हुआ और वो तीनों लोग उस ज्वालामुखी से बाहर कैसे निकले, उसे जानकर आप लोगों के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 1998 में अमेरिका में एक मूवी की शूटिंग चल रही थी। उस मूवी में ज्वालामुखी के कुछ सीन दिखाने थे, लेकिन उस मूवी का डायरेक्टर चाहता था कि मूवी में एक असली ज्वालामुखी को दिखाया जाए, जिसके बाद 3 लोगों को एक खतरनाक ज्वालामुखी के कुछ सीन कैमरे में कैद करने के लिए भेजा जाता है। उन 3 लोगों में एक पायलट, एक मैकेनिक और एक कैमरामैन था। जब पायलट हेलीकॉप्टर को ज्वालामुखी के पास लेकर पहुंचता है तो कैमरामैन अपना काम शुरू करता है। वो कैमरामैन ज्वालामुखी के कुछ सीन कैमरे में रिकॉर्ड करता है, लेकिन तभी कैमरामैन पायलट को बोलता है कि इतनी दूर से ज्वालामुखी के कुछ खास सीन्स नहीं मिल रहे, हमें ज्वालामुखी के और पास जाना चाहिए। जिसके बाद पायलट हेलीकॉप्टर को ज्वालामुखी के और पास लेकर जाता है, लेकिन जैसे ही पायलट हेलीकॉप्टर को ज्वालामुखी के छेद के ऊपर लेकर पहुंचता है तो ज्वालामुखी के धुएं और गर्मी के कारण हेलीकॉप्टर के इंजन में खराबी आ जाती है और देखते ही देखते हेलीकॉप्टर ज्वालामुखी के छेद के अंदर जा गिरता है। हेलीकॉप्टर तो ज्वालामुखी के लावा के अंदर गिरने के कुछ मिनटों बाद ही गल जाता है, लेकिन वो तीनों लोग ज्वालामुखी के अंदर एक चट्टान को पकड़कर लटक जाते हैं। वो तीनों लोग जिस चट्टान को पकड़कर लटके हुए थे उससे लगभग 150 फीट नीचे खोलता हुआ लावा था, जिसमें अगर वो गिरते तो कुछ ही मिनटों में उनकी हड्डियां तक गल जाती। उसके बाद पायलट अपने पास मौजूद रेडियो से पास ही में किसी रेडार से मदद के लिए जुट जाता है। पहले ही कोशिश में पायलट का संपर्क पास ही में मौजूद एक पुलिस स्टेशन से हो जाता है, जिसके बाद वहां से कुछ लोगों को उनकी मदद के लिए भेजा जाता है, लेकिन कैमरामैन और मैकेनिक पायलट से कुछ दूरी पे लटके हुए थे। जिसके बाद रेस्क्यू टीम वहां पे आती है और एक रस्सी को ज्वालामुखी के छेद के अंदर फेंकती है, जिसे पकड़कर पायलट तो बाहर आ जाता है, लेकिन तभी वहां पे ज्वालामुखी के अंदर कुछ हलचल होने लगती है और देखते ही देखते ज्वालामुखी से धुआं निकलने लगता है। ज्वालामुखी से इतना ज्यादा धुआं निकल रहा था कि रेस्क्यू टीम को कैमरामैन और मैकेनिक कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे और ज्वालामुखी में खोलते हुए लावा की आवाज के कारण रेस्क्यू टीम की आवाज उन तक नहीं पहुंच रही थी। कई घंटों तक रेस्क्यू टीम वहीं पे उनके रिप्लाई का इंतजार करती रही और देखते ही देखते शाम हो गई, जिसके बाद रेस्क्यू टीम को लगा कि वो दोनों ज्वालामुखी के अंदर गिरकर मर गए होंगे और वो लोग पायलट को लेकर वहां से चले जाते हैं, लेकिन कैमरामैन और मैकेनिक अभी भी वहीं पे लटके हुए थे। कैमरामैन और मैकेनिक मदद के लिए इंतजार करते रहते हैं। जब कई घंटों तक कोई भी मदद करने के लिए नहीं आता तो कैमरामैन को लगता है कि अब हमारी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आएगा। जिसके बाद कैमरामैन उस चट्टान को खुद ही चढ़कर पार करने लगता है। कैमरामैन तो कैसे न कैसे कर उस चट्टान के ऊपर चढ़कर ज्वालामुखी से बाहर निकल जाता है, लेकिन मैकेनिक अभी भी वहीं पे फंसा रहता है। वो इतना ज्यादा डरा हुआ होता है कि वहीं का वहीं खड़ा रहता है और उसे दिखाई देता है कि एक इंसान ऊपर से ज्वालामुखी के अंदर गिरकर मर गया, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होता। वो मैकेनिक इतना ज्यादा डरा हुआ होता है कि उसे बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं। अगले दिन फिर रेस्क्यू टीम वहां पे आती है और उन्हें ज्वालामुखी के ऊपर कैमरामैन पड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसे लेकर वो लोग वहां से चले जाते हैं और जब उससे पूछा जाता है कि मैकेनिक का क्या हुआ तो वो बताता है कि मुझे नहीं पता। फिर रेस्क्यू टीम आखिरी बार मैकेनिक को ढूंढने के लिए उस ज्वालामुखी के पास जाती है। इस बार रेस्क्यू टीम अपने एक खास हेलीकॉप्टर को लेकर जाते हैं। रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर को ज्वालामुखी के अंदर लेकर घुस जाते हैं। हेलीकॉप्टर के पंखे की हवा के कारण ज्वालामुखी का धुआं इधर उधर भागने लगता है और तभी उन लोगों को मैकेनिक एक चट्टान के साथ चिपका हुआ दिखाई देता है, लेकिन धुआं लगातार बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से मैकेनिक फिर से उस धुएं में खो गया। लेकिन रेस्क्यू टीम को अब ये पता चल गया था कि मैकेनिक मरा नहीं बल्कि जिंदा है। जिसके बाद रेस्क्यू टीम रस्सी के जरिए एक जालीदार टोकरी को नीचे गिराती है और रेस्क्यू टीम वाले ये सोचते हैं कि अगर मैकेनिक को वो टोकरी दिखाई दी तो वो उस टोकरी में बैठ जाएगा और आखिरकार मैकेनिक उस टोकरी को देख लेता है, लेकिन वो टोकरी मैकेनिक से लगभग 8 फीट की दूरी पे लटक रही होती है और नीचे खोलता हुआ लावा था। अब मैकेनिक 8 फीट की छलांग लगाता या फिर खोलते हुए लावा में गिर के दफन हो जाता। अब मैकेनिक बस यही सोच रहा था कि अगर मैंने छलांग नहीं लगाई तो वैसे भी मैं यहाँ पे मर ही जाऊंगा। जिसके बाद मैकेनिक अपनी पूरी जान लगाकर 8 फीट की लंबी छलांग लगाता है और वो उस टोकरी में बैठ जाता है और उसकी जान बच जाती है।
मैकेनिक बताता है कि वो उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक पल था। अगर वो छलांग लगाकर उस टोकरी में ना बैठता तो भी उसकी मौत हो ही जाती। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि उस ज्वालामुखी में गिरने के बाद भी वो तीनों लोग जिंदा बच गए।